कहते हैं कि चिंतामणि, अब तो है नहीं चिंतामणि, ये सिद्धियों से प्राप्त होती है, ये देवताओं के पास चिंतामणि। और अनेक प्रकार की मणियां होती हैं जो हमारी चिंता का निवारण करती हैं और जो हम चिंतन करेंगे वही वस्तु प्रदान कर देती है। जैसे प्रसेनजीत महाराज के पास थी चिंतामणि, जिसका नाम था सेयमंतक मणि, सूर्य भगवान से प्राप्त हुई थी। तो चिंतामणियां देवताओं के पास। तो कहा चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो हमको पारलौकिक अर्थात स्वर्ग के सुख दे सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन कहता संत गुरु वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी आगे का सुख दे सकते हैं। तो चिंतामणि लौकिक सुख, चिंतामणि लोक सुखम, और सुरद्रु कल्प वृक्ष स्वर्ग ध्रुव। कहिए क्या देगा? तो स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का सुख देगा, स्वर्ग की संपदा देगा। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कहते हैं जब संत किसी पर रीझ जाएं तो योगी दुर्लभम, अर्थात जिस गति को योगी भी नहीं प्राप्त कर सकते उस गति की प्राप्ति करा सकते हैं। योगियों की गति क्या है? आत्म तत्व। योगियों की गति क्या है? ऐश्वर्य लोक। लेकिन यहां पर कहा गया है कि प्रीतो प्रयच्छति गुरु प्रीतो। तो क्या देंगे गुरु यदि संत रिझ जाएं? तो वैकुंठम। कहते कौन सा वैकुंठ? क्योंकि ऐश्वर्य लोक जो वैकुंठ है उसमें योगी पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भी वैकुंठ में चले गए, नवम स्कंद भागवत कथा है, पर उसके अम्बरीश के जो प्रसंग है उसमें। तो वैकुंठ तो दुर्वासा ऋषि आदि योगी भी चले जाते हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि उस वैकुंठ की बात नहीं है जिसमें योगी चले जाते हैं। हम उस वैकुंठ की बात कर रहे हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। कौन सा? तो वैकुंठम योगी दुर्लभ। तो बताइए कौन सा वैकुंठ है जहां योगी पहुंच नहीं सकते? ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। तो वैकुंठ में योगी जा सकते हैं, लेकिन साकेत गोलोक और वृंदावन में योगियों का प्रवेश नहीं, क्योंकि योगी ऐश्वर्या धाम में जा सकते हैं, माधुर्य धाम में योगी का प्रवेश नहीं है। और ये साकेत गोलोक वृंदावन ये सब माधुर्य धाम भगवान के। इसलिए कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म हो। और कहते हैं यदि संत रीझ जाएं तो चिंतामणि लोक के सुख देती है, और कल्पवृक्ष स्वर्ग के परलौकिक सुख देता है। लेकिन संत यदि रीझ जाएं तो वैकुंठम कौन सा? योगी दुर्लभ। योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात प्रेम से जो वैकुंठ प्राप्त हो। वैकुंठ का मतलब ये नहीं जहां भगवान नारायण रहते हैं, गोलोक भी वैकुंठ है। जहां पर कुंठा नहीं होती उसी को वैकुंठ कहते हैं। विगत कुंठा सा वैकुंठ। तो वैकुंठ गोलोक भी वैकुंठ है, साकेत भी वैकुंठ है, वृंदावन भी वैकुंठ है। तो कहा कि वैकुंठम, तो कहीं कोई ये ना वैकुंठ का अर्थ लगा ले कि जो भगवान नारायण का ऐश्वर्य रूप नारायण का जो लोक वैकुंठ उसकी बात कहता। नहीं, वो नहीं। वैकुंठ प्राप्त कौन सा वैकुंठ? योगी दुर्लभम। इस वैकुंठ में तो योगी चले जाते हैं, लेकिन माधुर्य वैकुंठ में योगी नहीं पहुंच सकता। इसलिए ऐसा कोई हमें उपाय बताओ। इन सब के प्रश्न सुन करके अंत में सूत जी कहते हैं प्रीति सोन का चित्ते ते है तो वत्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। आपने जितने भी प्रश्न किए सबका एक ही उत्तर है। क्या? काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सहेत वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यदि कोई दुखों से छूटना चाहे, स्वभाव का परिमार्जन करना चाहे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करना चाहे, विवेक को बढ़ाना चाहे और कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, कथा सार रसास्वादन करना चाहे,
कर्ण रसायन को पीना चाहे, तो इन सब का एक ही उत्तर है क्या? और यदि कोई जड़ मन के बंधन से छूटना चाहे, माया से छूटना चाहे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। सुखदेव जी ने इसके लिए भागवत ग्रंथ कहा है, परीक्षित को माध्यम बना करके समस्त उन भक्तों के लिए जो कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो होगी प्रेम से, और प्रेम प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत से। इसलिए तो कहा रविदास जी ने कि वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रकट कीनी, और भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा, बिना सत्संग नहीं जात चीनी। बिना सत्संग के, किनका सत्संग? योगियों का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का नहीं, प्रेमियों का सत्संग, रसिकों का सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सतसंग से अर्थात प्रेमी रसिकों के सत्संग से ही ये प्रेम तत्व प्राप्त होगा, अर्थात श्री कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, और इसी प्रेम से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदादुना, इसी प्रेम से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी।